नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बस एक ही जगह पर अटक गई है, जैसे एक लूप में फंस गए हों? तो आज हम बात करेंगे कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए, और वो भी न्यूरोसाइंस की मदद से। हम जानेंगे कि अपनी असलियत को, अपनी रियलिटी को फिर से कैसे डिजाइन किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लाइन किसी रेडिट यूजर ने लिखी थी, और सच कहूं तो ऐसा फंसा हुआ महसूस करना कोई अनोखी बात नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन, एक बहुत ही आम इंसानी एहसास है। हम में से कई लोग अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ठीक ऐसा ही महसूस करते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये किसी की पर्सनल फेलियर नहीं है। साइंस न सिर्फ ये समझाता है कि हमें ऐसा महसूस क्यों होता है, बल्कि इससे बाहर निकलने के लिए एक पूरा टूल किट भी देता है। न्यूरोसाइंटिस्ट इस फीलिंग को लिम्बिक लूप कहते हैं। आसान भाषा में ये दिमाग की एक ऐसी हालत है जहां हम रिएक्शन, पुरानी बातों को बार बार सोचने और खुद पर शक करने के एक गोल चक्कर में फंस जाते हैं। मतलब ये हमारे कैरेक्टर की कोई कमी नहीं है, ये बस हमारे दिमाग का एक जाल है। ये चक्र चलता कैसे है? सोचिए, फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और हमारा दिमाग फौरन रिएक्ट करता है। इससे डर या शक पैदा होता है और हम अतीत की बुरी यादों में खो जाते हैं। फिर मुश्किल काम करने का तो मन ही नहीं करता और हम फौरी खुशी के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। और नतीजा? वही फंसे होने का एहसास। ये एक विशियस साइकिल है। इसे और अच्छे से समझने के लिए सोचिए कि हमारे दिमाग के अंदर दो कप्तान हैं, और कंट्रोल के लिए इन दोनों के बीच लगातार एक जंग सी चलती रहती है। एक तरफ है हमारा लिम्बिक सिस्टम, जिसे हम चौकीदार कह सकते हैं। यह दिमाग का वो पुराना हिस्सा है जिसका एक ही काम है, हर वक्त खतरे को स्कैन करना और डर के मारे रिएक्ट करना। और दूसरी तरफ है हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का सीईओ। यह दिमाग का वो एडवांस हिस्सा है जो कंट्रोल, चॉइस और कमिटमेंट के साथ सोच समझकर जवाब देता है, रिएक्ट नहीं करता। अब ये जो बात है वो आपको सच में चौंका देगी। स्टडीज बताती हैं कि ज्यादातर लोगों का दिमाग 80% टाइम, जी हां 80% टाइम, उस चौकीदार यानी लिम्बिक सिस्टम के कंट्रोल में रहता है। और इसीलिए फंसा हुआ महसूस करना इतना आम है। हमारे दिमाग का सीईओ तो सिर्फ 20% टाइम ही कमांड में होता है। अक्सर हमें लगता है ना कि हमारी काबिलियत तो बस हमारे जीन्स में लिखी है, जो हमें मिला है बस वही है। लेकिन विज्ञान कहता है कि ये एक बहुत बड़ा मिथक है। और यहीं पर एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये हार्ड वायर्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट वायर्ड है। इसे किसी भी उम्र में बदला जा सकता है, ठीक एक मसल की तरह जिसे ट्रेनिंग देकर और मजबूत बनाया जा सकता है। आपकी सफलता आपके जेनेटिक्स में तय नहीं है। तो सवाल ये है कि दिमाग के इस सीईओ को ट्रेन कैसे करें। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन ज़बरदस्त मॉर्निंग रूटीन से हो सकती है। ये रूटीन पीक परफॉर्मेंस की आदतों पर स्टडी करके बनाया गया है, और ये आपके दिमाग को, आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है। ये है मूवर्स मेथड। हर स्टेप के लिए बस कुछ मिनट देने हैं। एम से मेडिटेशन, शांति के लिए। ओ से ऑक्सीजनेशन यानी गहरी सांसें, एनर्जी के लिए। वी से विजुअलाइजेशन, खुद को सफल होते देखने के लिए। ई से एक्सरसाइज, बॉडी को जगाने के लिए। आर से रीडिंग, कुछ अच्छा पढ़ने के लिए। और एस से स्क्राइबिंग, यानी नेगेटिव विचारों को कागज पर उतारकर फेंकने के लिए। दिन की शुरुआत करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? और अगर विजुअलाइजेशन की ताकत पर जरा भी शक हो तो जरा ये सुनिए। एक स्टडी में पाया गया कि जिन पियानो बजाने वालों ने सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना की, उनके दिमाग में भी उतने ही बदलाव आए जितने असल में प्रैक्टिस करने वालों के दिमाग में आए थे। ये कमाल की बात है। जो दिमाग में बनाया जा सकता है उसे हकीकत में भी पाया जा सकता है। तो मॉर्निंग रूटीन तो बस एक शुरुआत है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपने दिमाग की सीईओ को मजबूत बनाने के लिए दिन भर भी छोटी छोटी एक्सरसाइज की जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमारे दिमाग में अलग अलग तरह की तरंगें होती हैं, जैसे अल्फा वेव्स। ये शांत फोकस के लिए हैं, और इन्हें मजबूत करने के लिए क्या करना है? बस 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना है, इतना सिंपल। थीटा वेव्स क्रिएटिविटी के लिए हैं, जो गहरे मेडिटेशन से आती हैं। और बीटा वेव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हैं, जिन्हें पजल्स या त्राटक जैसी एक्टिविटीज से ट्रेन किया जा सकता है। तो जब इन सभी तकनीकों को एक साथ लाया जाता है तो एक बहुत गहरा बदलाव आता है। जिंदगी के हाथों कंट्रोल होने के बजाय कंट्रोल हमारे हाथ में आने लगता है। इसे एक फरारी कार के उदाहरण से समझिए। ज्यादातर लोग आउटसाइड ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब फुल स्पीड में तब तक चलते रहते हैं जब तक बर्नआउट, स्ट्रेस या फेलियर की दीवार से टकरा नहीं जाते।
हमारा लक्ष्य है इनसाइड ब्रेक का इस्तेमाल करना, यानी अपने दिमाग के सीईओ अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स की पावर से सही समय पर रुकना, सोचना और फिर आगे बढ़ना। और अब ये नंबर, बस एक नंबर, 3। ये अकेला नंबर इस पूरी बात की सबसे गहरी और सबसे पावरफुल सच्चाई की तरफ हमें ले जाता है। तो ये 3 क्या है? 22,000 लोगों पर हुई एक बहुत बड़ी स्टडी में पाया गया कि हमारे दिन भर के 60,000 विचारों में से ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों के बारे में होते हैं: हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। मतलब जिंदगी में मास्टरी हासिल करने के लिए हजारों समस्याओं को नहीं सुलझाना है, हमें बस अपने रीवायर्ड दिमाग को इन 3 जरूरी एरिया पर फोकस करना है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि हमारा दिमाग फिक्स नहीं है। ये कच्ची मिट्टी जैसा है जो हर दिन, हर अनुभव के साथ बदल सकता है, ढल सकता है। असली सवाल ये नहीं है कि दिमाग कैसा है। असली सवाल ये है कि आज सीखे गए इन टूल्स के साथ आप इससे क्या बनाएंगे। ये चॉइस पूरी तरह से आपकी है।